अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरान वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अलग सी एक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। लेसन नंबर 17 शायद शुरू होने वाला है इंशाल्लाह ताला। उसमें एक अलग सी अजब सी एक डिफरेंट सी एक कॉन्सेप्ट आ रही है। उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले है ना, हम फिर से एक बार मजदर को समझेंगे, ठीक है ना। किसी को आप में से मजदर हम पहले कर चुके हैं, कौन बताएगा मजदर क्या चीज होता है? रूट, किसी भी वर्ब का रूट। रूट तो वो फा काम का कलीमा, ऐन नाम। कलीमा और लाम कलीमा होता है। हाँ, वो काम का नाम होता है असल में। रूट तो ओके। ये होता है फा कलीमा, ऐन कलीमा, लाम कलीमा। वो काम का ओके, नाम काम होता है। का। हाँ, वो काम का जी सर। नाम होता है, ठीक है ना। एक काम का नाम होता है, एक काम करने वाले का नाम होता है, जिसको इंग्लिश में एक्टिव पार्टिसिपल बोल रहे हैं। एक काम को सहने वाला अगर है तो उसका पार्टिसिपल बनेगा पैसिव पार्टिसिपल। फिर जगह, काम की जगह का नाम, फिर काम के वक्त का नाम, ठीक है ना। वो सब नाम बन सकते हैं, किससे? रूट से बनते हैं। काम का नाम होता है वो, किसी काम के नाम के साथ जब जमाना जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? फेल बन जाता है, ठीक है ना। वो मजदर है। असल में मजदर क्या है? ये है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, मजदरों का एग्जांपल बता, अगर आप देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। बहुत आसानी से याद रखना। मजदर सिखाएगा कौन, यानी कैसे पता चलेगा कौन से पैटर्न पे? तो मजदर के हजारों पैटर्न होते हैं, कभी कभी एक फेल के दो दो मजदर भी होते हैं। तो मजदर देखने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप कहाँ जाएंगे? डिक्शनरी में जाएंगे। खराजा पास्ट टेंस सही है। जी। खराजा का क्या बन जाएगा? यख। यखरुजु। खराजा यखरुजू, ठीक है ना। खराजा यखरुजू, और इसका ऑर्डर बनाना हो तो क्या बन जाएगा? उखरुज। उखरुज। उख, सही है ना। क्या बन जाएगा? उखरुज। एक्टिव पार्टिसिपल बनाना हो तो क्या बनेगा? खारिज। फाइल, राइट। और जन। फाइलुन खारिजुन। खारिजुन, क्यों ऐसा जुन लगाना पड़ा है? क्योंकि यहाँ से सब कुछ जो होगा वो तो एक्टिव पार्टिसिपल, पैसिव पार्टिसिपल, वो सब होते क्या है? वो असल में नाउन होते हैं, बट दे एक्ट लाइक अ वर्ब, वो बाद में सीखेगा। अब इसको अगर मैं इसका मजदर बोलूँ ना, तो इसका मजदर डिक्शनरी बोलेगी, इसका मजदर है खुरूजुन। हमने देखा है, बुक में भी आया है। जी। अब देखिए, इसको देखिए, खराजा ट्रांसलेशन कीजिए, आपको समझ में आएगा। खराजा, वो निकला। वो निकला। वो निकलता है या निकलेगा। हाँ, तू निकल। खारिजुन। अ, निकलना। निकलने नहीं, वाला। निकलने वाला। निकलने वाला, सॉरी, और निकलने यहाँ वाला। पे क्या आएगा? खुरूजुन, निकलना। निकलना। ये जो ना के साथ आता है ना, उर्दू उर्दू में ना के साथ आता है ना, वो है ये निकलना, ठीक है ना। निकलना ही असल में मजदर है। बात समझ में आई? जी सर। हाँ, मजदर क्या है आप समझ गए ना, काम का नाम है। जी सर। एक और लिखते हैं। दखला वो यदखुलु। दाखिल हुआ या ही एंटर्ड। दखला यदखुलु। यदखुलु।
उदखुल। उदखुल, और दाखिल होने वाला दाखिलुन, दाखिलन। और दुखुलन। ट्रांसलेट कीजिए, पता चल जाएगा। ही एंटर्ड। दाखिल हुआ तो ही होता है वो होगा। दाखिल होगा या दाखिल होगा। ही विल हाँ, एंटर। एंटर्स, एंटर्स। ही एंटर्स और ही विल एंटर। दोनों भी आ सकते हैं ना। हाँ, विल भी आ सकता है जी। यू एंटर। दाखिलन। एंटर होने वाला। द वन हु एंटर्स, द वन हु एंटर्स। है ना। और ये क्या है, एंटर दाखिल इंग्लिश होना में क्या है। होना। जैसे हाँ, दाखिल इंग्लिश में एंटरिंग। क्या, एंटरिंग, ING वाले मजदर होते हैं। इंग्लिश के ING वाले और उर्दू के ना ना वाले। ना वाले। वाले ना। हाँ, ING वाले ही मजदर हैं। आप फिर से एक बार ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्रिएशन, खलका, जी सर। खलका, यखलुको। यखलुकु। खलका, यखलुकु। उखलुक। हाँ, उखलुक। उख लुक। और यहाँ पे क्या आएगा, खालिकुन। 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 ठीक है ना। खुलुक। मैं बताता हूँ सर, खलकुन। खलकुन। अच्छा। हाँ, वो खुलूक, वो अलग खुलूक होता है, वो अलग होता है। हाँ, खलकुन। अच्छा सर। इंग्लिश में अभी ट्रांसलेट कीजिए, आप लोग कोई भी एक इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। ही क्रिएटेड। He created. हाँ जी। एंड। He creates. He will create. हाँ। You create. हाँ, Creator. क्रिएटर। एंड यहाँ पे To create. Or टू creating. क्रिएट और क्रिएटिंग। इसका जब पैसिव पार्टिसिपल आएगा वो क्रिएटेड हो जाएगा, द वन हु इज क्रिएटेड। मगर ठीक है, हर एक का पैसिव पार्टिसिपल नहीं होता तो हम नहीं बनाएंगे। ये क्रिएशन है, ING के बदले क्रिएशन लगे, या क्रिएटिंग भी कर सकते हैं आप। क्या लगा सकते हैं, क्रिएटिंग या क्रिएशन। हाँ, क्रिएशन तो एक्चुअली उसके बाद वाला होगा, जो जो वन हु इज क्रिएटेड इज द क्रिएशन। ओ ये है अच्छा। क्रिएटिंग, द एक्ट क्रिएटिंग ऑफ सही है। क्रिएटिंग। इसको क्या बोलेंगे, द एक्ट ऑफ। ऐसा ही क्रिएटिंग द बोलेंगे ना, एक्ट ऑफ इसको बोलेंगे द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग, द एक्ट ऑफ एंटरिंग, द एक्ट ऑफ एग्जिटिंग। लीविंग। लीविंग एग्जिटिंग। एग्जिटिंग। वो जो एक्ट ऑफ का क्या मतलब है, वो काम का नाम है। सही है गलत। जी सर। भाई वो तो काम का ही नाम है ना, हम्म। है ना, काम का नाम है। ठीक है ना। फिर से एक बार देखते हैं, अभी आप लोग कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत मजा आएगा ये कॉन्सेप्ट में, क्योंकि ये अलग चीज है, अरबी की एक स्पेशलिटी है। ज़लमा, यज़लिम। ज़लमा यज़लिमु। यज़लिमु। और ये क्या है, इज़लिम, तू जुल्म कर, यज़लिम। तू कर जुल्म कर। और जुल्म करने वाला, जालिम। और तो जालिमुन। ठीक है ना। हाँ, और जो मजदर है वो बनेगा, ये मीम है। हाँ, जुल्मुन। ज़लमा, ही रॉन्ग्ड, राइट, है ना, उसने जुल्म किया। ठीक है ना, जुल्म करता है, तू जुल्म कर, जुल्म करने वाला जालिम। ठीक है ना। और जो जुल्म सहेगा वो मजलूम हो जाएगा, वो अलग है, वो पैसिव पार्टिसिपल है। ठीक है ना। और ये क्या है, जुल्म करना। बात समझ में हम्म। आ गई है, जी सर। सबको समझ में आ गया। मजदर आजकल लोग भी बहुत कम है, लेकिन ठीक है, ये तो फिल्टर है, आहिस्ता आहिस्ता जो जिनको जाना है वो तो चले ही जाएंगे, बाकी जो है उनको समझ में आया। हम्म। जी सर। हाँ, ठीक है ना। एक और लिख देते हैं ताकि पक्का हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग देख रहे होंगे इतने सारे एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि आप लोग समझ जाएं कि ये क्या है। हफिजा, हफिज़ा यहफज़ु। यहफज़ु। हफिजा यहफजु इहफज, राइट।
जी सर। और जो हिफ्स करता है उसको हाफिज, zun, हाफिजुन। और हिफ्स करना हिफ्जुन। हिफ्जुन, हिफ्जुन। सर एक पूछो एक, प्लीज। हाँ जी। वो शुरू के दो में खुरूजुन दुखुलुन वो पैटर्न था, और फिर यहाँ पे खल्कुन जुल्मुन हाँ, हिफ्जुन। तो ये जो तो मैं पैटर्न याद है ना, मैं वो बता रहा हूँ। पैटर्न हजारों है, अच्छा सर। पैटर्न है ना हजारों है। इसके पैटर्न का ओके कोई सर। एक पैटर्न नहीं है, पैटर्न हजारों है। ठीक है ना। जी सर। एक पैटर्न और लिखते हैं, ज्यादा यजीदु। ज्यादा मालूम है ना, ही इंक्रीज्ड। जी। ज्यादा यजीदु, उर्दू वाला ज्यादा ही है ये, ज्यादा यजीदु। और इसका ऑर्डर बन जाएगा जिद, क्योंकि जो कमजोर होता है ना उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, ये कमजोर है। जिद यानी जी। तू बड़ा। जिद। हाँ, जायद। रब्बी जिदनी इल्मा। वही हाँ वाला। जायद, हाँ वही वाला। जायद, ओके। जायदुन यानी जाइदुन। बढ़ाने वाला। और देखिए इसका मजदर बढ़ाने। बनेगा जियाद, जियादतुन। अपन उर्दू में करते हैं ना ज्यादा। जियादा। अच्छा हाँ, जियादतुन। मेरा ये लिखने का मतलब ये है कि पैटर्न याद अलग रखने अलग पड़ेंगे पैटर्न या से। डिक्शनरी बताएगी। जी सर। पैटर्न याद रखने पड़ेंगे या कौन बताएगा, डिक्शनरी बताएगी। कुछ कुछ याद रह जाते हैं, हर किसी का तो मेरे को भी याद नहीं है, जो याद है मैं आपको बता रहा हूँ। खैर, इसको ट्रांसलेट कीजिए। हाफिजा। ही मेमोराइज्ड। उसने याद किया। ही मेमोराइज्ड, राइट। जी सर। है ना, हाफिजा, ही मेमोराइज्ड। फिर आगे, ही मेमोराइजेस। हाँ, एंड यू गुड। यू मेमोराइज। मेमोराइजर, द वन हु मेमोराइज। मेमोराइजर। जी। है ना। और ये क्या है, मेमोराइजिंग। मेमोराइजिंग। बात समझ में आई। जी सर। है ना, ऐसे ये ज्यादा, यजीदु, जिद, जायद, इंक्रीजिंग, ज्यादा। इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। ING वाला मजदर होता है। यहां तक पहुंच गए, मजदर समझ में आ गया भैया बहनों। कोई ऐसा जिनको मजदर समझ में नहीं आया हो। मजदर आ गया ना समझ में। जी सर इंग्लिश में ही अल्हम्दुलिल्लाह। देख, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सबको हाँ बोल लो सर। हाँ हाँ, सब समझ में आ गए, सब समझ में आ गए। एल कहाँ गया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है भाई साहब। स्विमिंग इज Swimming is गुड good फॉर for हेल्थ। health। स्विमिंग मजदर है, नहीं है। हाँ जी सर। है मजदूर है सर। है ना। है। अच्छा एक मिनट, मेरी मेरी खुद की हेल्थ के लिए मैं पानी में लेके आता हूँ अपने लिए, एक मिनट। वैसे ही हो रहा है जैसा पहले हो रहा था। हाँ जी, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। हेलो हेलो हेलो। जी सर, स्विमिंग इज आवाज आ गुड रही है जी ना, फॉर। हमारी आवाज आ आ रही रही है, आ राइट। रही। जी जी हाँ, सर। मजदर है, हाँ यार। मजदर। इसको एक और तरीके हम्म, से लिखा जा सकता है, ये बात को है ना, एक और तरीके से लिखा जा सकता है। टू स्विम। हम्म। मेरा मुंह है ना एकदम, वो पता नहीं कौन सी गोली दे रहे हैं डॉक्टर साहब, वो पूरा मुंह सूख जाता है। टू स्विम इज गुड फॉर। हेल्थ। हेल्थ। देखिए ये स्विमिंग है और ये टू स्विम है, और दोनों सेंटेंस का मतलब क्या है, उर्दू में क्या ट्रांसलेशन होगी। तैरा तैरना या तैराकी तैरना, सेहत के लिए तैराकी अच्छी है। कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ, तैराक, तैरना। तैरना। सेहत के लिए अच्छा है। तैरना सेहत के लिए अच्छा है, और नीचे भी वही मतलब है ना। हम्म। जी। है ना, ये जेरंड है, मजदर को है ना जेरंड बोलते हैं। तो फिर ये क्या वाला है, इसको इंग्लिश में इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फी,
इंफिनिटिव। इन्फिनिटिव। ये है ना मेड अप जेरेंड है, ये ऐसा बनाया हुआ जेरेंड है जिसमें टू इस्तेमाल किया और फर्स्ट वर्जन ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किया। फर्स्ट वर्जन है ना, ओरिजिनल वर्जन। ये डिक्शनरी वर्जन होता है, अगर आप ध्यान करेंगे ना, ये डिक्शनरी वर्जन है, राइट। जी। ये डिक्शनरी वर्जन नहीं है, ये डिक्शनरी वर्जन है। तो आपने बना लिया, ये असल है और ये बनाया हुआ मस्दर है, ऐसा ही है ना। जी सर। तकरीबन ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, तकरीबन ऐसा ही है, ठीक है ना। तो ये अरबी के लिहाज से देखेंगे ना, तो हम बोलेंगे ये मस्दर है और ये मस्दर मुअव्वल है, बनाया हुआ मस्दर, इंटरप्रिटेटेड मस्दर। यानी इसका मफहूम जो निकल रहा है ना, इसको टू के साथ जब ओरिजिनल वर्ब मिला है तो इससे जो मफहूम बन रहा है ना, वो यही बन रहा है। क्या मैं समझा पा रहा हूं अपने आप को? जी सर। है ना। या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, ये पैराफ्रेजिंग है। पैराफ्रेजिंग क्या होती है? पैराफ्रेजिंग होती है, अगर मेरी इस तरीके से आपको बात नहीं समझ में आ रही तो मैं इस तरह से बोलूंगा तो शायद आप मेरी बात समझ जाएं। इसको पैराफ्रेजिंग बोलते हैं इंग्लिश में, और उर्दू वाले बोलेंगे ये हम मफहूम समझा रहे हैं, इस बात का मफहूम ये है। बात समझ में आई? हम्म और एक और तरीके से बोला जा सकता है, ये इंटरप्रिटेशन है, ये इस चीज, ये इस बात की इंटरप्रिटेशन ये है। जैसे हम कुरान की भी इंटरप्रिटेशन कभी कभी किसी को बताने लगते हैं। एक होता है ट्रांसलेशन, हर्फ ब हर्फ जो लिखा हुआ है वो हर्फ ब हर्फ आप बोल देंगे। एक जो हर्फ ब हर्फ लिखा हुआ है उसका मतलब बता देंगे, इंटरप्रिटेशन कर देंगे, मफहूम बता देंगे। पहले खुद समझेंगे और फिर उसका मफहूम बता देंगे। तो ये जो है ना, इसको मैं अरबी में बोल सकता हूं ये इंटरप्रिटेटेड मस्दर है। बोल सकता हूं नहीं? हम्म, जी। कॉन्सेप्ट समझ में आई आप लोगों को? इंटरप्रिटेटेड मस्दर सीखना है आज। असली मस्दर तो सारी है ना, अलग अलग रूट्स हैं, अलग अलग सॉरी पैटर्न्स हैं, मगर इंटरप्रिटेटेड मस्दर का एक ही पैटर्न है और वो सीखना है। वो ये क्या कॉम्बिनेशन है वो सीखना है। बात समझ में आई आप लोगों को? जी सर। हाँ, मस्दर मुअव्वल क्या है? वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द ओरिजिनल मस्दर है और उसका एक ही फॉर्मूला है, एक ही रूट है, और वो है एक से ज्यादा एक्चुअली, एक ही है, और वो है अन लगाइए और प्रेजेंट फ्यूचर टेंस लाइए सब्जंक्टिव मूड में। इसका जो रिजल्ट निकलेगा, इसकी जो इंटरप्रिटेशन होगी वो कैसी होगी? इन्फिनिटिव जैसी होगी, यानी उसमें टू स्विम, टू रन, टू किल, टू वो आ जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में नहीं आई? अभी देख, अभी लाएंगे। ये उर्दू सिखाने का मतलब ही टीचर का बहुत जरूरी मतलब था। उर्दू का मतलब तो आपको मालूम पड़ेगा। उर्दू क्या है? चाहना। ट्रांसलेशन क्या है? उर्दू की We ट्रांसलेशन want क्या है? आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। नुरीदू होता तो आई वॉन्ट होता ना, उर्दू। उर्दू का क्या मतलब है? आई वॉन्ट। और अभी मैं मजदर लिख रहा हूं, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। टू बोलिए ना। एग्जिट। नहीं खुरूज नहीं, खुरूजा लिखा हुआ है, खुरूजा, अच्छा खा नहीं है, नुक्ता नहीं है। खुरूजा। हाँ, खुरूजा। खुरूज तो मजदर है ना, आई वॉन्ट एग्जिटिंग, हम्म है ना। हम्म इसका मतलब है आई वॉन्ट एग्जिटिंग। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं और वो है उरीदू। फिर क्या करेंगे? अन लाएंगे और फिर है ना, इसको पैसिव मतलब प्रेजेंट फ्यूचर टेंस के सब्जंक्टिव मूड में लाएंगे। खराजा यखरुजू तो र जा। तो ये अन है प्लस सब्जंक्टिव मूड में कौन है? प्रेजेंट फ्यूचर टेंस।
इसका क्या मतलब होगा? आई वॉन्ट, अन का मतलब होता है दैट, और अखराजा क्या? आई एग्जिट या आई लीव, और उर्दू आई वांट। असल में यही लिखा हुआ है ना हम्म, मेरे भाइयों मेरी बहनों? हाँ बोलिए, आई वांट दैट आई एग्जिट, हाँ। यही लिखा हुआ है ना। हम्म। लेकिन है ना, इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे जब ऐसा मौका आ जाएगा ना, जब अन के साथ वो आएगा ना, तो आप बोलेंगे आई वांट टू एग्जिट। इसको इंटरप्रिटेट करेंगे आप। क्या करेंगे? इंटरप्रिटेशन लाएंगे, इसीलिए इसका नाम इंटरप्रिटेटेड मजदर है। फिर उस मौके पे आप बोलेंगे कि ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये इसका मफहूम जो दे रहा है ना, ये क्योंकि ये फेल नहीं बचा, ये अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन ने, इस जोड़े ने इसको ऑटोमेटिकली एक मजदर बना दिया। और मजदर कौन सा बना दिया? इंटरप्रिटेटेड मजदर बना दिया, मजदर मुअव्वल बना दिया। और मजदर तो नाउन होता है, तो ये ऑब्जेक्ट है। आई वॉन्ट टू एग्जिट, क्या मतलब बनेगा? मैं जाना चाहता हूँ। मैं जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं जाऊं, मैं जाना चाहता हूं। इसका इंटरप्रिटेशन, इसका मफहूम क्या बनाएंगे आप? कि मैं जाना चाहता हूं। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? जी भाई। भाई हाँ नहीं बोल रहे लोग। एक दो और एग्जाम्पल। नहीं सर, इतना फ्लुएंट नहीं है, मतलब है अभी, देख, हिकअप्स है, हाँ अभी भी थोड़ा हिकअप है। आएगा आएगा सर, तो बोलिएंगे तो मैं बताऊंगा ना। नखरुजू कबला खुरूज, खुरूज मजदर है, खुरूज अतुल्ला बी। क्या ट्रांसलेशन है? हम निकले। नखरुजू, हम निकल गए। निकले। हाँ, कबला मुदाफ मुदाफ इलेही, ठीक है ना? कबला बच्चों के, स्टूडेंट्स के निकलने से ने से पहले। पहले। हाँ, पहले। बच्चों के निकलने से पहले, मुदाफ मुदाफ इलेही खुरूजुन। हाँ, हम बच्चों निकल। के निकलने से पहले, ये मजदर है ना। हम्म। इसको एक, इस बात को एक और तरीके से समझाया जा सकता है, इसको पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। और वो कैसी है? नखरुजू, हाँ, नखरुजू कबला। अब ये खुरूजुन के, समझो मेरे को खुरूजुन मजदर ही नहीं मालूम, मगर मेरे को खरजा यखरुजू मालूम है, वो सबको मालूम होना ही चाहिए। मजदर ढूंढना तो भाई हजारों उसके पैटर्न्स है, मेरे को याद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उसके इसके लिए अन लिखूंगा, और खराजा यखरुजू को लाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को सब्जंक्टिव मूड में लाना है ना। यखरु यख यख रू, क्या करूंगा? यखरू जा। जा। ये है ना, इसका इंटरप्रिटेशन है, ये लिख दिया मैंने, और फिर वही ऊपर वाला लिख दूंगा, अतुल्ला बी, सॉरी, अतुल्ला बी। ये वर्ड है ना, ये इसके बदले में ये भी लिख सकता हूं, अन यखरुजा। अभी भी मीनिंग वही होगी। हम निकले, लोगों के निकल, बच्चों के निकलने से, स्टूडेंट्स के निकलने से, मेल स्टूडेंट्स के निकलने से पहले। पहले। और अभी भी ये मुदाफ होगा और ये मुदाफ इलेही होगा, जबकि ये कॉम्बिनेशन एक पार्टिकल और एक वर्ब है, लेकिन इन्होंने आपस में मिलके ऐसा जोड़ा बना लिया, जो जोड़ा काम क्या कर रहा है? मजदर का काम कर रहा है, राइट। और हम्म, मजदर सारे के सारे क्या होते हैं? बोलिए, इस्म होते हैं। असल वो इस्म होते हैं, तो उसमें ताकत होती है भले फेल की, लेकिन वो है इस्म। ये दोनों एक ही बातें लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे ये दोनों एक ही बातें लिखी हुई है ना, हम्म। यहाँ पे भी ये दोनों एक ही बातें हैं। क्या बातें? कि हम पहले निकल गए।
बात समझ में आई मेरे भाइयों मेरी बहनों? जी। बोलने का मतलब है ये जो मजदर मुअव्वल है ना, ये दिख रहा है मजदर मुअव्वल, अलग चीजें दिख रहा है। ये इन्ना प्लस प्रेजेंट फ्यूचर टेंस सब्जंक्टिव मूड में अगर लाए, अन प्लस प्रेजेंट फ्यूचर टेंस अगर सब्जंक्टिव मूड में लाएंगे ना, तो फिर वो वर्ब नहीं बचेगा, ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा? इंटरप्रेटेड मजदर। यहां तक तो सही है गलत है? हम्म। और ये इंटरप्रिटेटेड मजदर है ना, फिर अब इसको है ना आप नाउन समझने लगेंगे, और नाउन है तो फिर ये मुब्तदा भी बन जाएगा, खबर भी बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। नाउन है ये, बस नाउन है, इसको मुब्तदा बनाते हैं। देखिए, अन तदरुसा। अब ये एक वर्ड है, दोनों मिला के एक वर्ड है, अन तदरुसा यानी टू स्टडी। क्या? हम्म। अल्लुगतल अरबियतल, जो भी आपको लिखना है। तो अब इसको है ना आप जो भी आगे लिखेंगे ना, तो ये मजदर बना रहेगा, और उसको रफा की हालत में समझना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ रही है आपको? सर थोड़ा सा प्लीज एक बार रिपीट कर दें ऊपर से। खरज नखरुजु कब्ल खुरूजी वाला। देखिए, ये हाँ है हाँ सर। नखरुजु कबला खुरूजिन, ये मजदर है। यहाँ हाँ बताइए, ये मजदर है ना? हम्म। इस मजदर के आपको पैटर्न याद था? नहीं याद था? मेरे को याद है, नहीं याद है, सबको याद होता है, कभी कभी होता भी है, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, मगर आम लोगों को नहीं याद होता है। तो आपको ये हम्म। लिखना ही है, मजदर लिखने की जगह है, मजदर लिखना है आप। तो आप क्या करेंगे? हम्म फंस जाएंगे। तो अरबी वालों ने एक आइडिया लगा रखा है पुराने जमानों से, वो बोलते हैं ठीक है मजदर याद नहीं है, खराजा यखरुजु याद है ना आपको? हाँ याद है। तो जी। एक काम करो, अन लगाओ, और उसके हम्म। आगे प्रेजेंट फ्यूचर टेंस यखरुजा। सब्जंक्टिव मूड में लाओ। बस वो ऐसे ही हम्म। काम करेगा जैसे ये काम कर रहा है। ये शॉर्टकट है, ठीक है। बस इतना ही याद रख लीजिए। ये दोनों चीजें एक ही हैं। इसको जेरंड बोलते हैं, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, इसकी ट्रांसलेशन आईएनजी जैसे करेंगे, इसकी टू, और जो भी वर्ब आ रहा होगा, टू हिट, टू किल, टू डाई, टू वो वाला, यही है और क्या है। हम्म। इतना सा बात है बस, और कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? ओके जी ठीक है। सर। हाँ, यही बस याद रखने का। हाँ? जी सर। नसीतु, नसीतु यानी मैं भूल गया, है ना? जी। फेल फाइल, क्या भूल गया? अन नसीब। नो ना है ना। हम भूल गए ना। नसीत, जी हाँ, हम भूल, नहीं मैं भूल गया नहीं सिस्टर, ये नसीतु है, पास्ट टेंस है ना, नून पास्ट टेंस है, मैं भूल गया, नसीतु, नसीतु अन अक तू बा, फेल फाइल, और इस पूरे को मैं बोलूंगा दिस इज अ मजदर मुअव्वल, दिस इज इंटरप्रिटेटेड मजदर, और ये अभी नसब की हालत में है, और ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, यानी मफूले भी। बिही है। और इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? मैं क्या भूल गया? आई फॉरगॉट। बोलिए ना, टू, लिखना। नहीं टू, हाँ लिखना लिखना, भूल। हाँ लिखना, लिखना उर्दू में तो ना ही बोलेंगे लिखना, इंग्लिश में बोलेंगे टू राइट, आई फॉरगॉट टू, आई फॉरगॉट टू राइट। टू राइट। असल में देखेंगे ना, असल में लिटरली देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आई फॉरगॉट दैट आई राइट। यहाँ असल ये हम्म। लिखा हुआ है आई फॉरगॉट, इसका मतलब होता है दैट आई राइट। लेकिन ये दैट है ना, अपने को जब ट्रांसलेट करना होगा ना, तो वो छठा वाला स्टेज याद है ना, एडजस्टमेंट बिटवीन द सोर्स एंड द टारगेट, ये वो करना पड़ेगा, हम्म। आपको बोलना पड़ेगा टू राइट, आई फॉरगॉट टू, बोलिए ना, आई फॉरगॉट टू, आई फॉरगॉट टू राइट, मैं लिखना भूल गया। नसीतु
अन अहफजा, यानी मैं याद करना भूल याद गया। करना भूल गया। मैं बचाना भूल गया, याद करना भूल गया। हाँ, ठीक है ना। हाँ, अब आप जी बोलेंगे कि ये फेल है, ये फाइल है, और ये मफूले बिही है, जबकि ये इंटरप्रिटेटेड मस्दर है। आप पूरा लिखेंगे कि ये इंटरप्रिटेटेड मस्दर है, मस्दर मुअव्वल है, फी महल नस्बिन है, और ये एक जगह पे, कौन सी जगह पे है? मफूले बिही की मफल जगह भी पे। है। हाँ, अगसिला, नसीतु अन अगसिला, आई फॉरगॉट टू वॉश। वॉश। हाँ, बात समझ में आ गई? इजी है। हम्म, जी सर। हाँ जी मेरे सर, भाइयों, मेरे बहनों, कुछ मुश्किल है? आ जाओ इंशाल्लाह। ठीक है ना। हाँ, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे इंशाल्लाह ताला, और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना। कोई कोई सवाल, एनीबडी? ठीक है। अब एक हम और पर नई चीज, हाँ, एक और नई चीज आएगी, और इसको आप है ना ऐसा भी बोल सकते हैं, एक दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं। ये जो अन है ना, ये हर हुरूफ नस्बिन है। ये कौन सा पार्टिकल है? सब्जंक्टिव का पार्टिकल है। इसके आने के बाद जो प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है, वो कौन सी हालत में चला जाता है? नसब में। हाँ, सब्जंक्टिव, हाँ, नसब में चला जाता है, सब्जंक्टिव पार्टिकल हो जाता, सब्जंक्टिव मूड में चला जाता है। और इस अन का एक और भी नाम है, और वो क्या नाम है? हुरूफ नस्बिन व मसदरिन, क्योंकि ये मसदर भी तो बना रहा है हम्म, ना। हम्म, हाँ, हुरूफ नस्बिन व मजदरिन। मसदरिन, यही है। बस चीज याद रखनी है कि वो मसदर का इंटरप्रिटेशन होता है, मसदर का मफहूम देता है। वो खुद मसदर नहीं है, मगर उसने ऐसी जोड़ी बना ली है कि वो अब मफहूम दे रहा है मसदर का। और आपको उसको मानना पड़ेगा कि अब ये मसदर है, तो मसदर का मफहूम दे रहा है, तो ठीक है, हमने मान लिया मसदर का मफहूम दे रहा है। मसदर नाउन होता है और बिल्कुल नाउन के जैसे काम करने लगेगा, मगर वो ऐसा डिक्लेंशन इंक्लेंशन नहीं होगी इसकी। इसको मानना पड़ेगा कि ये रफा की हालत में, मानना पड़ेगा कि ये नसब की हालत में, मानना पड़ेगा कि ये जर की हालत में है। यहां तक पहुंच गए मेरे भाइयों, मेरी बहनों? हम्म, जी सर। हाँ, और ठीक है। अब है ना एक नया पार्टिकल आ रहा है, और वो है ली। ठीक है ना। इसको बोलते हैं लामुल तालील। क्या बोलते हैं? अल लामुत ताली। दील, तालील। तालील। हाँ, लामुत तालील, यानी लाम ऑफ द रीजन, लाम ऑफ रीजन, लाम ऑफ, इल्लत। बोलिए, लाम ऑफ, लाम ऑफ तालील। नहीं, लाम ऑफ रीजन, रीजन इंग्लिश में लाम ऑफ लामुत रीजन। तालील, लाम ऑफ रीजन। ये रीजन देने के लिए आता है। अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे और बहुत आसान है। और लाम तालील के बाद जो कुछ भी आएगा ना, वो प्रेजेंट फ्यूचर टेंस होगा और सब्जंक्टिव मूड में होगा। बस सिंपल सी बात है, सब्जंक्टिव मूड यानी नसब की हालत में होगा। और वो आप देखते के साथ ही समझाएंगे कि ये रीजन देने के लिए आया है। क्या रीजन होता है? काम का रीजन देने के लिए आया है। ठीक है। हम्म, फिर हम क्या जी सर। करेंगे? लेसन करेंगे, और फिर वापस बोर्ड पे आएंगे, एक सवाल पूछेंगे, और देखेंगे क्या होता है। यहां तक पहुंच गए ना? जी। दूसरा वाला तो, दूसरा क्या, दोनों आसान है। वो एक नई चीज है हमारे लिए, इंटरप्रिटेटेड मसदर है ना, हमारे लिए नई चीज है, तो बस वो थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है उसमें। अरे, मैंने इसमें डायक्रिटिकल मार्क्स नहीं लगाए। ठीक है, कौन पढ़ेंगे आप में से? हाथ उठाए क्या मैं आपने? सॉरी। पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़िए हाथ पढ़िए, नहीं हाँ उठाया। पढ़िए। जी सर, पढ़िए। बिस्मिल्लाह। قال المدرس لما خرجت من الفصل يا عمار يا عماري क्यों री, عمارو अम्मारू? इसके يا बाद कुछ عمارو री रा नहीं होता, री नहीं होता, अम्मारू। يا लिमा, عمارو वाई। واي तू निकला हम्म, खरजत من الفصل क्लास से
अय अम्मार तू क्लास से क्यों निकला? नहीं, अम्मार तो क्लास से क्यों निकला? तो देखिए अम्मार, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग देखिए अम्मार ने जवाब क्या दिया। खरज तू ली अशरबल मा। देखा आपने, उसने क्या जवाब दिया? खरज तू, मैं निकला, ली तालील, ली अशरबल मा, पानी पीने। अशरब। हाँ सुनिए ना सिस्टर, मैं पूछता हूँ फिर आप बताइएगा। ली अशरबा, ये ली कौन सा लाम है? लामो ताली। 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 तालील। खरजतु ली अशरब अल मा, मैं पानी पीने निकला था। ठीक है, ये क्या रीजन दिया ना उसने? जी सर। हाँ बस ये लाम तालील है। अब अम्मार क्या बोला? काला अम्मारू, मैं निकला, वलीमा खराजा यासिरुन माक का, और यासिर यस सर। तेरे साथ क्यों निकला था? तो उसने बोला हुआ खराजा ली वसने यगसिला वजहहू। वजह। मेरे को बोलने दीजिए सिस्टर, मैं फिर आप लोगों को चांस दूंगा ना, ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ जाए। हुआ खराजा ली, ये ली कौन सा लाम है? लाम लामुत ताली। ताली। लामुत ताली। तालील। लामुत तालील को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? उसके बाद क्या होगा? प्रेजेंट फ्यूचर टेंस इन सबजंक्टिव मोड। सबजंक्टिव मूड में। ठीक है ना? हम्म, जी सर। है ना? कौन से मूड में होगा वो? सबजंक्टिव मूड में। ठीक है ना? पहुंच गए ये दो चीजें। अब आगे आप लोगों को पढ़ना है जी। किसका नंबर है? मैं नंबर लिख लेता हूँ, एक मिनट। पेपर भी आज कहाँ गए? ये दो ही चीजें इंपॉर्टेंट, बाकी और भी चीजें हैं, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें सीखनी है अपने को। हाँ जी, 3742, और दो ही हैं 2833। वेरी गुड जी सिस्टर, 3742। हुमायूं, यहीं से पढ़ना ना। हाँ, जी हुमायूं सर, से मेरा भी पढ़िए। ऐड कर लीजिए ना 8935 से। या उस्ताजु, अना उरीदु अन अजलिसा हुना अमामका हाँ मका। बस इतना ही। ए उस्ताद, अ, हुमायूं ने कहा, काला हुमायूं कि ए उस्ताद, मैं चाहत अन अजलसा, मैं बैठना चाहता था। मैं मैं बैठना चाहता, चाहता था। अ, हाँ, हुना, वहां, या यहाँ। यहाँ, यहाँ, अमामका, आपके सामने। आपके सामने। तो इसमें आपने पहचाना, ये अन अजलिसा कौन सा मजदर है? मजदर मस्दर मुअव्वल है, ये माउल। मजदर माउल। मुअव्वल है। इंटरप्रिटेशन है ये। जी। ठीक है ना? मजदर मुअव्वल है। ठीक है ना? हम्म, ठीक है ना? या उस्ताजु अना उरीदु, आई वांट हम्म, टू सिट ठीक। हियर नेक्स्ट टू यू, फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ यू। टीचर ना। हाँ, आपके सामने, तेरे हाँ। सामने, आपके सामने मैं बैठना चाहता था उस्ताद। मैं बैठना चाहता हूँ, चाहता था नहीं, चाहता हूँ। ठीक है ना? मकादी, मेरी हाँ, जगह। मकादी। बईदुन, दूर है। हाँ, अंका, अंका। यहाँ से। नहीं, अंका, फ्रॉम यू, हाँ, आपके पास तेरे से से, दूर है। तेरे आपसे। से दूर। हाँ, हम्म, तेरे से। मकादी, मेरी बैठने की जगह। की जगह मुदाफ ही दूर है। दूर है। अनका, तुझसे, हम्म, यानी आपसे मेरी बैठने की जगह दूर है। मकादा, मकादा क्या है? बैठने की जगह। हाँ, मकतबा, मकतबुन, और मकतलुन, मकतल, कत्ल करने की, कत्ल कत्ल करने करने की, की जगह। कत्ल की जगह। हाँ, मदफन, दफन करने की। दफन करने की जगह। हाँ, तो ये जगह का फॉर्मूला है, वन ऑफ द फॉर्मूला है जगह का। क्या है? हाँ, मक अल मक
ये क्या है, मकआद, मकतल, है ना, ये सब जगह का फॉर्मूला है, ठीक है ना। प्लेस ऑफ एक्शन, ऑल्सो टाइम ऑफ एक्शन भी आएगा, आगे आएगा। अच्छा जी, दूसरा नंबर किसका है, 8935। वम जी सर, यहाँ पे ना वमन, ओके जी सर। वमिन, वमिन हुनाका ला अरा मा तक्तुबु अला अलस सबूरती, अलस सबूरती। और नो, फ्रॉम हियर अरा, बहुत मुश्किल दिख रहा है। वमिन हुनाका, फ्रॉम देर, फ्रॉम देर आई डोंट अरा, आई डोंट सी, तक्तुबु, हाँ सी, सी what you write, taktubu write, alas saburati on the board, ऑन द ब्लैक बोर्ड व्हाट यू राइट आई board, डोंट सी, see, ठीक है ना। जी, la ara don't, आई डोंट सी, हाँ 3742, सॉरी 2833। जी सर। कॉल मुदर्रिसो युमकिनुका अन तजलिस हुना अल आना। यानी युम युमकिनुका बेसिकली वो इम्कान है, मतलब वो पॉसिबल, ये पॉसिबल, इज इट पॉसिबल पॉसिबल फॉर, इट इज दैट, पॉसिबल फॉर यू, या ठीक है ना। युमकिनू, युमकिनुका एक मिनट, एक मिनट, युमकिनू का यानी इट इज पॉसिबल फॉर यू, यू। अगर इसकी जगह युमकिनू हु होता तो, उसको, नहीं ट्रांसलेट कीजिए ना। हाँ, युमकिनुहु पॉसिबल फॉर हिम, और युमकिनू हुमा होता तो, पॉसिबल फॉर बोथ ऑफ देम, और युमकिनू हुम होता तो। पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ देम। मैं क्या समझा रहा हूँ, समझ गए आप? जी सर। सब लोग समझ अटैच्ड गए? प्रोनाउन। ये अटैच प्रोनाउन है, युमकिनू के साथ कोई भी अटैच प्रोनाउन लगा दीजिए। मेरे लिए युमकिन है, मेरे लिए मुमकिन है, युमकिनू, युमकिनु, युमकिनु ना, नहीं नहीं, ना तो बहुत सारे लोगों के लिए था, हमारे लिए हाँ, स्पेसिफिक। युम युमकिनू नी बोलना पड़ेगा इसके लिए। युमकिनु नी, जी सर। हाँ, युमकिनू नी, युमकिनू नी, क्या मेरे लिए इट इज पॉसिबल फॉर मी। और अगर आ लगा दूंगा ना तो फिर इसका मतलब हो जाएगा इज इट या पॉसिबल फॉर मी, है या ना, इज इट पॉसिबल फॉर मी। युमकिनू की, युमकिनू की का क्या मतलब होगा, एक लेडीज के लिए, जो, फीमेल, है ना, फीमेल। है ना, बात समझ में आ गई सबके। जी सर। हाँ अच्छा, युमकिनू, जी जी, अच्छा, युमकिनू अन तजलिसा, तजलिस, इट इज पॉसिबल दैट यू सिट यू, दैट यू सिट, जी। हियर नाउ। हुना, मगर आप है वहाँ, ना, हुना है, हुना का नहीं है ना, हुना है। हुना का होता तो वहां होता, हुना है ना। हुना, युमकिनू का अन तजलिसा हुना अलान, इट इज पॉसिबल फॉर यू दैट यू सिट हियर टुडे। लेकिन आप ऐसा ट्रांसलेट नहीं करेंगे, आप बोलेंगे इट इज पॉसिबल फॉर यू टू सिट हियर नाउ। मेरी बात जी पहुंच सर। रही है, नहीं पहुंच रही भाइयों मेरी बहनों, पहुंच नहीं सर। है ना। हाँ, ठीक है ना। जी सर। हाँ ठीक है, अच्छा, अच्छा फिर, हाँ फिर क्या है, हाजा, हाजा मक़अदु हमज़ता, ये यानी, हमजा की सीट है, ये हमजा की सीट है। हाँ हाँ, इंग्लिश में क्या होगा, दिस इज हमजा सीट, या फिर क्या बोलेंगे, हाँ दिस सीट ठीक है, इज ये फॉर मुब्तदा, हमजा। हाँ सुनिए ना, ये मुब्तदा, और ये क्या बन रहा होगा, आपस में कुछ बन रहा है क्या? मुदाफ मुदाफ इलैहि। आईवा, मुदाफ मुदाफ इलैहि, क्योंकि आपने ट्रांसलेट ही वही किया, लेकिन ये कसरा में जाएगा नहीं क्योंकि ये हमजा डिफ्टोट है। है। आईवा, आगे, वहुवा गायबुन मुंज़ु
उसके आगे कुछ है ना, मुंजो उस्बुइन, वो मुंजु अब्सेंट है से। सिंस उस्बुइन, सिंस मुंजु का मतलब क्या है? सिंस, सिंस। हाँ, और वो एक हफ्ते से। जनरली है ना, बहुत सारे लोग उसको पार्टिकल समझते हैं, प्रिपोजिशन समझते हैं। ठीक है। हम्म, सिंस। ओके, मुंजू का मतलब क्या है? ये एक सिंस। पार्टिकल है, प्रिपोजिशन है, और इसको मुंजू को, इसीलिए यहाँ पे उसने क्या किया, अपने नाउन को क्या लाया, जर में लाया, राइट? जर में लाया जी, पार्टिकल। हाँ, जर में लाया। फिर क्या बोला डॉक्टर साहब, अपना प्रिंसिपल, अपना टीचर, इस्माऊ। इस्मा इस्माओ या अबनाई, तुम सब मतलब सुनो, बच्चों तुम सब सुनो। क्या लगता है, ऑर्डर है, नहीं है? जी, है ना? इस्माओ या अबनाई, अरे बच्चों हाँ, तुम इस्माऊ सुनो। या अबनाई। इस्माऊ, ऑर्डर। हाँ, जी सर, उसने क्या बोला इस्माओ डॉक्टर या साहब ने? अबनाई, अरे हाँ, बच्चों लिसन। सुनो। सुनो, सुनो मेरे बच्चों, सुनो। जी, आगे। तबदउ तबदउ उतलतु सैफी बाद शहरिन, स्टार्ट हो रही है छुट्टियां, सैफ मतलब विंटर, एक एक शहर, एक हफ्ते, एक महीने बाद, हाँ, ये सर, जी सर्दियों जी। की छुट्टियां एक शहर एक महीने बाद शुरू हो रही हैं। हाँ, ये तबदाऊ, ये एक ही चीज है, तब। हाँ, उतलतु उतलातुल सैफी। उतलतु सैफी। हाँ, सैफी। उतलतुल जी सर, सैफी, मुदाफ, मुदाफ इलैही। मुदाफ इलैह, समर की गर्म, छुट्टियां, हाँ गर्मियों की, गर्मी की सर्दी नहीं, छुट्टी, सॉरी, गर्मियों की मैंने छुट्टियां। खरीफ नहीं बोला, सॉरी सॉरी बाय मिस्टेक सर, गर्मियों की गर्मियों की छुट्टियां छुट्टियां शुरू होने वाली हैं एक महीने महीने बाद। बाद। एक कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि ये शहर है ना, और कुछ नहीं है, सिंगुलर है जी ना। जी एक जी। महीने बाद गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। फिर और क्या बोले डॉक्टर साहब, प्रिंसिपल, अपना अइन टीचर, आईना। अइन तज़हबून, तुम सब कहाँ जाओगे, फी हाज़िहिल उतलती, इस छुट्टियों में, हाँ उतलती, जी, हाँ। तज़हबून जमा है, नहीं, आईना तजहबूना फी हाजिहिल उतलती, उतला। उतलती, उतला छुट्टियां। जार जार मजरूर हो जाएगा, कौन जार मजरूर हाज़िहिल, बनेगा? वो हाज़िहिल उतलती, नहीं, जार मजरूर कौन है? उतलती ये के पहले हाज़िहिल इशारी आ है, गया ना। इशारी। सिस्टर बोलने दीजिए ना, आपका चांस आएगा तब बोलिएगा प्लीज। जी। फी, अच्छा फी, फी की वजह से फी की वजह से मजरूर कौन हुआ? उतलती, उतलती मजरूर हुआ। देखिए, फी और जो जार और उसके मजरूर के बीच में कोई नहीं आता, हमेशा के लिए याद रख लीजिए। ओके सर, जार और मजरूर के बीच में कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। तो यही मजरूर हुआ होगा ना सर। जी सर। मगर ये दिख क्यों नहीं रहा है मजरूर हुआ होगा, क्योंकि ये फिक्स वाला है, मबनी है ना। ओके याद सर। आया आपको, हाजा, हाजी ही, वो सारे तो मबनी होते हैं ना। जी सर। हाँ, ये जार है, ये मजरूर है, और फिर ये दोनों एक कॉम्बिनेशन में है, एक कंपाउंड बना वो रहे हैं, और वो इशारे क्या में। इशारी है। क्योंकि ये जी इशारी है तो हमने इसको इसको जर में देखा ना। ये जर में है जी। ना, तो ये भी जी जर में सर। है। क्यों ऐसा पता चला कि ये जर में है? क्योंकि देखिए, ये जो ये वाला जो है ना, ये इसको फॉलो करता है। अगर ये रफा में होता तो ये भी रफा में होता, अगर ये नसब होता तो ये भी नसब में होता। ये जर में है तो ये भी जर में है। बात समझ में आई? थोड़ी जासूसी याद जी रखनी सर। पड़ेगी। जी सर। ठीक है, अच्छा। फी हाजिहिल उतला। डॉक्टर साहब ने पूछा कि आप लोग कौन सी, कहाँ जाओगे इन छुट्टियों में, इन इस छुट्टी में। गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाओगे? अच्छा जी, 3742। बाजु तुल्लाब, तुल्लाब, तुल्लाबी।
कुछ बच्चों ने कहा नुरीदु अन नज़हबु इला बिलादिना, नज़हबा। नज़हबा इला बिलादिना ना, हाँ जी। कि हम चाहते हैं कि हम जाएं शहर की तरफ। बिलादीना। बिलाद यानी शहर ना, हाँ तो बिलादीना कंट्री, हमारे शहर की तरफ। हमारी कंट्री, हमारी कंट्री, कंट्री हमारे वतन। जाए, हमारे वतन जाए। हाँ, नुरीदु अन नज़हबा, और ये नज़हबा आपको मालूम है क्या है? हाँ ये वो इंटरप्रिटेटेड मावल मस्दर मस्दर मुअव्वल मावल, है। क्या है ये? मस्दर मावल। मस्दर मुअव्वल कुछ भी बन सकता है। अब यहाँ पे क्या बना हुआ है, आप तीनों का ये टेस्ट आ गया। इसको आप लोग क्या करेंगे, एनालाइज कीजिए। चलिए, कौन करेगा? सर किस तरह, क्या एनालाइज समझाने में? ग्रामेटिकल एनालिसिस करना नज़हबा, है, पार्सिंग करनी है। सेंटेंस के पूरे। नुरीदु ये नाहनु है हाँ, इसमें, नुरीदु, हाँ। चलिए करिए और भाई। ये है मस्दर मावल अन नज़हबा। पार्सिंग का यस सर। मतलब क्या होता है? पार्सिंग का मतलब होता है कनेक्शन बिठाना, बताना कि ये इससे यूं कनेक्टेड है, ये इससे यूं कनेक्टेड। एक मजे की बात सुनिए, शायद आप लोगों को पता चल जाए। आपके घर में है ना, दावत थी, बहुत बड़ी दावत है, छोटी मोटी नहीं है, लाखों लोगों की, पता नहीं हजारों लोगों की दावत है। तो आपके एक दोस्त ने फोन किया कि भाई साहब मैं अपने दोस्त को भी ले आऊं। तो आपने बोला आ जाओ, हमारी दावत में चार चांद लग जाएंगे। ठीक है ना? यस ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों जी। ने बोला है कि मैं अपने अपने दोस्तों को ले आऊं, मैं अपनी बीवी को ले आऊं, मैं अपने बच्चे को ले आऊं। हाँ ले आओ, दावत में क्या हो जाएगा, चार चांद लग जाएंगे। और वो सब आपके दरवाजे पे आ गए। ठीक है ना? जी। अब आपको ये पहचानना है ना, ये है असल दोस्त मेरा, ये उसका साथी है ना? ये असल है जी मेरी सर। बहन, ये उसकी बराबर वाली है। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं। दावत आपने असल में अपनी फैमिली के लिए की थी। वो फैमिली क्या थी आपकी? अगर वर्बल सेंटेंस थी तो वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थी आपकी फैमिली। और अगर नॉमिनल सेंटेंस थी तो मुब्तिदा और खबर। खबर। खबर आपकी फैमिली है। सबसे पहले आपको अपनी फैमिली ढूंढनी है। फिर उसके बाद जो बाराती आए हैं, अच्छा ये मेरा भाई है, अच्छा ये सब्जेक्ट है। और फिर ये सब्जेक्ट के साथ एक और मुदाफ मुदाफ इलैही लगा हुआ है। फिर और कोई कंपाउंड है, फिर और कोई कंपाउंड है। वो और कोई कंपाउंड का जो दूसरा हिस्सा होता है ना, वो बस हम्म। एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है और कुछ नहीं होता। आप है ना, इसको देखिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, नॉमिनल है कि वर्बल वर्बल है, है? ये वर्ब, वर्बल। वर्बल है, नूरीदो से वर्बल है स्टार्ट तो हो रहा वर्ब है। बताइए। उरीदो। उरीद। हाँ, नुरीदु वर्ब है, तो ये वर्ब है तो सब्जेक्ट बताइए। नहनु। नून, हम नूरीदो। नहनु वी नहनु सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, नहनु। माशाल्लाह सिस्टर ने सही फरमाया, नहनु सब सब्जेक्ट है, यानी वी वांट। हम्म। वी वांट। जी। अब इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो ऑब्जेक्ट ढूंढिए। आपको क्या चाहिए, कुछ चाहिए ना? ऑब्जेक्ट की जरूरत है, राइट जी। भाई? है ना? तो ऑब्जेक्ट ढूंढिए, ऑब्जेक्ट कहाँ है? अन्नज़बा। नहीं, ये तो मजदर है ना सर। यही है ना मजदर मोवल है, नज़हबा। मफूल। सर बिला दीना। बिला दीना तो वो एक मुदाफ मुदाफ इलैही, ये जार मजरूर है, ये हाँ, मुदाफ जार मुदाफ मजरूर। इलैही। मस्दर और जार मुअव्वल मजरूर मुदाफ मस्दर मुदाफ है। इलैही इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो मुताल्लिकुल फेल है। मुतालिकुल फेल, ओके। जी। तो अन नज़हबा रह गया सर, वही। देखिए मैं फिर से बताता हूँ ये क्या है, इसको गौर कीजिए। ये कॉम्बिनेशन भी तो एक कॉम्बिनेशन है। अन प्लस मस्दर प्रेजेंट फ्यूचर मावल है टेंस ना अनप्लेन ये, नज़हबा। मस्दर और मावल है। मस्दर मुअव्वल, मजदर जैसे ही मुअव्वल। मस्दर बनेगा वो अपने आप को नसब नाउन में बना है। लेगा। हाँ। मफूल भी ही बना, ओके। हाँ, ये मफूल मफूल बिही बिही। बनने के लायक है। ओके। इसने अपने आप को ये कॉम्बिनेशन में लाके अपने आप को क्या बना लिया?
नाउन बना नाउन। लिया। इसने अपने आप को ये पोजीशन में लाके इसको इसके साथ चिपक के क्या बना लिया, अपने आप को नाउन। मस्दर नाउन मुअव्वल बना बना लिया। लिया। और मस्दर मुअव्वल मजदूर। नाउन होता है, और नाउन ये आप किसी भी हालत में डाल सकते हैं, ये फ्री हो गया ये, है ना आपके पास। हम्म, तो वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मफूले ऑब्जेक्ट। बिही है बिही ये। और ये जार मजरूर जार है। मजरूर, और ये जार मुदाफ मजरूर मजरूर। मुदाफ मुनाफ इलैह, मुजाफ इलैह। मुदाफ मुदाफ इलैह। मुतल्लिकुल फ़िल। पहुंच गए मेरे भाइयों मेरी बहनों। आगे नहीं करेंगे, आगे आगे नहीं करेंगे, यहीं तक रुकेंगे। कल फिर से रिपीट करेंगे इन सब चीजों को। सर एक और मिनट सर, हाँ, इसमें जी आपने जी बोला कि जी सॉरी, जी, सॉरी बोलो सॉरी सर। जी इला जी। बिलादिना कि मुदाफ मुदाफ इलैह हम्म। टू द, यहाँ पे confuse हो गई जी शायद। जी सिस्टर ये बोलिए, जार फरमाइए। मजरूर होगा ना सर, इला बिलादिना। अभी बनाते हैं, अब आप बताएंगे मेरे। जी ये इला है, जी सर। ये बिला दी है, इसको मिटा दो। अभी जार मजरूर बन गया, जी हाँ, ये जार मजरूर है। ओके ये ना। जार मजरूर है। जी और सर, ना, हाँ जी जार मजरूर। और ये एक मुदाफ मुदाफ इलैह है ना। मुदाफ इलैह, ये मुदाफ मुदाफ, यस सर। ठीक है ना, जार मजरूर व मुदाफ मुदाफ इलैह मुतल्लिकुल इलैह फ़िल। फिर मुतालिक। ओके ओके, यस। ठीक है मेरी बहन। जज़ाकल्लाह। हाँ। हाँ जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब एक और चीज बताते हैं और फिर है ना एक सवाल उठाते हैं, और कल वो बाकी फिर से रिपीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए, हम आपको शुरू से बताते चले आ रहे हैं, ली तो प्रिपोजिशन होती है ना। जी सर, प्रीपोजिशन हम्म, बिलोंग्स टू। है ना, रीजन भी ली से दिया दे रहे थे, है ना, और कनेक्शन भी ली से दिखा रहे थे। ली का मतलब भी फॉर है, रीजन है, ठीक है ना। और फिर यही चीज हमने जब किसी के आगे लगा दी, अभी हमने क्या बताया था, ली अशरबा मा, ली और फिर अशरबा अलमा। अलमा, है ना, अलमा। तो भाई साहब, ली के पास तो नाउन आना चाहिए था ना, शुरू से सिखा रहे हो कफिल भाई, ली के बाद नाउन आएगा, ली प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा, प्रीपोजिशन के बाद कुछ आ ही नहीं सकता, प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन आएगा, याद रखो। तो ये कैसे आ गया? ये तो प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का वर्ब है, भले सब्जंक्टिव मूड में है, मान गया, लेकिन ये कैसे आ गया? पूछा नहीं आप लोगों ने, है ना। हाँ, तो नहीं। बसरा, देखिए दो ग्रामर के बड़े बड़े स्कूल हैं, और छोटे छोटे बहुत सारे हैं। एक बसरा में है और एक कूफा में है। इनको बसरी यून बोलते हैं, इनको कूफी यून बोलते हैं। तो बसरी यून बोलते हैं बात सही है, वो बोलते हैं हाँ ये बात सही है कि ली एक प्रीपोजिशन है, तो और उसके बाद आना चाहिए क्या, एक नाउन आना इसम। चाहिए, नाउन। नाउन आना चाहिए। तो हम भी बोलते हैं नाउन है, और वो ये है। किधर है, कौन अच्छा। बताएगा नाउन? कहाँ है वो अन नाउन? अशरब भी हो गया ना, वो मजदर नाउन मुअव्वल बन तो। गया वो। आई वाह, वो ठीक है ना। मस्दर मावल से। हाँ, वो बोलते हैं इस अन को हम इस अन को ड्रॉप कर दिया जाता है ब्रेविटी के लिए, ब्रेविटी यानी बार बार रिपीटेशन के लिए इसको क्या किया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। ली अशरबा असल में ली अन अशरबल मा है। बात पहुंच गई। जी सर। कभी कोई आपको बोले ये हरफे जर है, तो बोलिएगा हाँ हरफे जर है, ठीक है ना, हम्म। क्योंकि उसके बाद आपको नाउन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। कहाँ है वो नाउन? लगाइए अन और बना दीजिए उसको नाउन। और अगर कोई बोले नहीं ये ली लाम तालील है, तो बोलिए हाँ ये लाम तालील है, और ये रीजन के लिए आता है, इसके बाद जो कुछ भी आएगा वो सब्जंक्टिव मूड में आएगा, तो बोलिए हाँ होता है, ऐसा ही होता है। ये बताने के तरीके होते हैं। डिफ्रेंशिएशन जो होती है ना लोगों के आगे बीच में जो इख्तिलाफ होते हैं ना, वो फायदे के लिए होते हैं। वेरिएशंस जो है ना वो किसके लिए होती है, इंसानों के फायदे के लिए होती है। हर एक चीज सफेद 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 ही हो तो आप देखने की ताब नहीं रखते। आप पूछिए उन लोगों से जो बर्फ के अंदर रहते हैं, उनको चश्मे वश्मे पहनने पड़ते हैं, अंधे हो जाते हैं वो लोग हर एक चीज को सफेद देख के। हर एक चीज लाल 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 हो आप नहीं देख सकते। हर जगह गुलाबी गुलाब हो, गुलाबी गुलाब हो, आप नहीं कर सकते। हर हर आदमी अच्छा ही हो, अच्छा ही हो, अच्छा ही हो, अच्छा ही हो, तो टेस्ट ही खत्म हो जाएगा, है ना। फिर दुनिया में टेस्ट ही क्या बचेगा, सभी अच्छे हो जाएंगे तो। ठीक है ना, ये जो वेरिएशन है ना,
ये क्या है, इंसानों के लिए फायदे की चीज होती है। अगर कोई आपसे डिफरेंशिएट करता है तो उसका भी पोजीशन समझने की कोशिश करें, कभी वो भी सही हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे दोनों तरीके के लोग सही है, ये भी सही है और वो भी सही है, राइट। हम्म, ठीक है ना। हाँ, तो अगर उसको ली को कोई हरफे जर बोले, बोलिए हाँ हरफे जर है। वो कैसे पता चला, यहाँ पे अन छुपा हुआ है, ड्रॉप्ड है, छुपा हुआ इन द सेंस ड्रॉप है, और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, एक नाउन बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, बाकी कल करेंगे, इसको रिपीट करेंगे ताकि अगर आज कोई नहीं आया होगा ना तो उसको वापस फायदा हो जाएगा, और फिर कल इंशाल्लाह ताला तेजी से आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। कल कोई सवाल सैटरडे है एनीबडी? सर, हाँ, कल नहीं, इन द सेंस मंडे। मंडे, हाँ ओके सर। मंडे इन द सेंस। एनी क्वेश्चन? ठीक है मजदर मुअव्वल समझ में आया थोड़ा थोड़ा? जी सर। आएगा, आएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर वो, सर एक मिनट, जी 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 जी। वो रिकॉर्डिंग नहीं डाले थे आप क्लास नंबर डाल दी 72 डाल की? डाल दी डाल दी। अच्छा सर, ओके सर, अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। मीटिंग